हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू दी सेशन। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। शौर्य और विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है कि लड़कियों को एनडीए के लिए अलाउ करा जाएगा। वो भी नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की बात नहीं कर रही, इस साल के एग्जाम की बात करी जा रही है, 5 सितंबर 2021 की। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड टुडे, यानी आज फैसला आया है दैट पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर to allow women to take the admission exam to National Defense Academy scheduled for 5th of September। अब ध्यान रहिए, इसमें हमें समझना पड़ेगा इंटरिम ऑर्डर है, यानी कि केस अभी चालू है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरिम ऑर्डर का फैसला दिया है, इसके बाद जो आपकी आर्मी है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी दलीलें देंगी और उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा। बट इवन देन दिस इज अ बिग ऑर्डर बिकॉज उन्होंने यूपीएससी को भी डायरेक्शंस दे दिए कि आप एक कॉरिजेंडम निकालिए जिसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर जो नए चेंजेस आएंगे, जैसे कि अब लड़कियों को अलाउ करा जाएगा, क्योंकि एनडी में आज तक लड़के अलाउड नहीं थी। तो एनडी के लिए 12th अपेयरिंग और जो आपके 12th के बाद वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी 3 साल की नेशनल डिफेंस एकेडमी की, एंड देन द बॉयज यूज्ड टू गो टू देयर आईएमए, आईएनए एंड दी एयरफोर्स एकेडमी। तो अब इसके लिए लड़कियों की एंट्री नहीं थी, तो अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में उनकी एंट्री की बात करी जा रही है। ठीक है, तो और जो ये रिजल्ट दिया है, द रिजल्ट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल एजुडिकेशन ऑफ पिटिशन ए डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय हैं, जिन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास करा है। इंटरिम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। इसका जो पॉलिटी वाला एंगल है वो दिव्या मैम भी लेंगी, जिसके अंदर बेसिकली इसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 16 की बात करी गई है। तो उन सारे आर्टिकल्स की भी वो बात करेंगी आपसे, 14, 15, 16 एंड 19 की पॉलिटी का क्या एंगल निकल कर आता है, तो उसकी वो सेशन लेंगे। बट फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस वाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं के साथ ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको एनडीए के लिए अलाउ नहीं करा जा रहा है, लड़कियों को अलाउ नहीं करा जा रहा है। And this is in the violation of Article 15, 16, 19 of the Constitution of India by denying the opportunities to eligible women candidates to join the NDA। और ये जो आपकी रिट पिटिशन है, जनरल नॉलेज के एंगल से, करंट अफेयर के एंगल से प्लीज ध्यान में रखिए। दिस पिटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय कुश कालरा, KUSH स्पेस KALRA, कुश कालरा। तो रिट पिटिशन was filed by Kush Kalra seeking permission for women to sit for the NDA entrance examination, and petition ने basically raise करे थे issue of violation of article 14, 15, 16 and 19, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और उन्होंने कहा कि दिस वाज, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था महिलाओं के साथ, एंड दे हैव ऑल्सो given directions to UPSC. The UPSC is also directed to take out a suitable corrigendum notification in view of aforesaid order। यानी कि जो नया इंटरिम ऑर्डर है उसके हिसाब से कोई चेंजेस जो होंगे आप उसके लिए कॉरिजेंडम निकाल दो। आपने देखा होगा जब कोविड के टाइम पर डेट्स बदल गई थी हमारे एग्जामिनेशन की, तो यूपीएससी के कॉरिजेंडम आ गए थे कि भैया फलाना डेट हो सकती है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो इसी तरीके से कोई कॉरिजेंडम चेंज देखने को मिल सकता है। एंड गिव ड्यू पब्लिसिटी सो दैट द इंटेंट ऑफ द ऑर्डर इज ट्रांसलेटेड इनटू इफेक्ट। और जब ये ऑर्डर आ जाएगा तो इसको पब्लिसिटी भी दी जाए ताकि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में एनडीए के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकें। अब क्या होगा, जैसे अभी इंटरिम ऑर्डर दिया है उसके बाद सरकार जो है, इंडियन आर्मी है, अपनी दलीलें देंगी। अब ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोले कि हमको, आपको तो राइट्स तो देने ही पड़ेंगे, एंड दी से इवेंचुअली दी आर्म्ड फोर्सेस से दैट, और दी सिंस आर्मी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर, कि राइट नाउ एनडीए में फैसिलिटीज़ बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, तो मे बी फॉर दी नेक्स्ट एनडीए एग्जामिनेशन ये हो जाए। बट फिलहाल के तौर पे इंटरिम ऑर्डर के तौर पर तो भैया 5 सितंबर ही है। ये तो मैं स्पेकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी केस चल रहा है, तो दिस माइट हैपन, बट दीज राइट्स कैन बी डिलेड अ बिट, for that matter maybe the next examination, but they can definitely not be denied because जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सोच हमें परमानेंट कमीशन में देखने को मिली है और यहाँ पर देखने को मिली है दैट they want to go through with the women rights at the current juncture, एंड अभी तो 5 सितंबर के हिसाब से ही हम चलेंगे और अभी केस आगे क्या चलता है, नए नए पहलू खुलेंगे। क्योंकि मैं तो आपको थोड़ा जो मैंने अभी तक की रीडिंग्स करी डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आर्मी बेस्ड लॉयर्स के अंदर बहस हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज नाउ दी इस तरफ से भी दलीलें आएंगी इस चीज़ को करने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन एडिशन टू कालरास पिटिशन, जो कुश कालरा की पिटिशन है, एक पिटिशन और भी डली है कैलाश उद्धव राव मोरे की। ठीक है, दिस इज फॉर RIMC। ठीक है, RIMC देहरादून के लिए फॉर दिस एकेडमिक ईयर, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। RIMC रिमको जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा चैनल के ऊपर, मैंने शौर्य और विवेक चैनल के ऊपर
द आपके एक्स रिमकोलियन, एक्स एनडीए, एक्स आईएमए और एक्स आर्मी ऑफिसर रुद्रशी सर का भी इंटरव्यू लिया था, अगर आपने वो देखा होगा, ठीक है। मेजर रुद्रशी का इंटरव्यू लिया था, हु इज रिटायर्ड एंड नाउ ही इज एक्टिंग इन फिल्म्स। तो उसके अंदर वो RIMC से ही भी आते हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है RIMC। एक स्टेट से एक या दो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बड़ा ही तगड़ा कंपटीशन होता है। और उसके अंदर अगर फ्यूचर में लड़कियों को भी अलाउ कर दिया जाए तो और भी कंपटीशन बढ़ेगा इसके अंदर, और एनडीए में भी बढ़ेगा। अब तो मुझे लगता है सिंस लड़कियों को अलाउ करा जा रहा है, कट ऑफ आसमान जाएंगी, क्योंकि लड़कियां आपको पता ही है बहुत पढ़ती हैं, मेहनती हैं। सो कैलाश उद्धवराव मोरे इज ऑल्सो सीकिंग एडमिशन फॉर गर्ल्स इन टू दी सेंचुरी ओन्ड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एट देहरादून रिमको, जो जैसे IIMA भी देहरादून में और रिमको भी आपका देहरादून में है, और ये कॉलेज अंडर MOD आता है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो डोर्स आर फाइनली गेटिंग ओपनिंग फॉर दी लड़कियों के लिए, NDA के लिए, एंड मे बी इन फ्यूचर फॉर दी रिमको ऑल्सो। तो मुझे थोड़े बहुत मैसेजेस आए थे, सर IIMA के लिए कब होगा? तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर दी IIMA। IIMA इज़ वेरी फार राइट नाउ, लेट्स फोकस कि पहले NDA के लिए हो जाए, विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस अकेडमी, एंड मे बी फॉर दी other academies it can happen in the future, because Indian Naval Academy और Air Force Academy is already open for girls and OTA is also already open for the girls. लड़कियों के लिए अभी IIMA allowed नहीं है, maybe it happens in the future. So these are certain things which I wanted to discuss, a very important breaking news which you should understand, and please remember this is an interim order, this is not the final order, and eventually all the admissions and everything will also happen as per the final orders. So we will have to wait for the final orders, but nevertheless it's a great news for the eligible candidates, for the eligible women candidates who want to apply for the NDA. And one more important thing which I want to tell you is that if you are preparing for CAPF examination, we have just launched 18th August है आज आपका शौर्य CAPF AC 2022 बैच स्टार्ट हुआ है 18th August को। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड the 10% discount code is Sanjay2, SANJAYTWO. Apart from CAPF, we have running courses for CDS, we have running courses for AFCAT examination, IB examination, Territorial Army and SSB. तो SSB के you must have seen my lot of recommendations, तो उसके कोर्स चालू हैं। Currently I am doing security course, Hindu course, etc. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू टेक अ 12 month सब्सक्रिप्शन, आपको उसके साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सो एंड दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 1st to 31st August 2021. सो गाइज थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द women, eligible women candidates for the NDA. Hope the final order also comes in your favor, and thank you very much, jai hind.